क्लास 12th के लिए सबसे पहली थ्योरम हमने अभी तक 8 थ्योरम पढ़ चुके हैं। x की पावर n कांस्टेंट फंक्शन के लिए, sin x के लिए, cos x के लिए, है ना। फिर हमने tan के लिए पढ़ा, फिर cot के लिए पढ़ा, फिर sec के लिए पढ़ा, cosec के लिए। ये हमने 8 थ्योरम अभी तक देख ली हैं। अब क्लास 12th में जो पहली थ्योरम आती है और हमारे लिए जो थ्योरम नंबर है वो कौन सी है? 9। वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स कितना होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए। ठीक, देख लेते हैं इसको कैसे करना है। बिल्कुल आसानी से प्रूफ करेंगे। प्रूफ देखो, सबसे पहली चीज फंक्शन मेरे पास क्या है? तो आंसर है ए की पावर एक्स। जैसे हमने अभी तक 8 थ्योरम प्रूफ किए हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे और बड़े आसानी से। हाँ देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल से सबसे पहली चीज एफ एक्स लिख लिया। अब x प्लस एच की जरूरत पड़ेगी तो x की जगह क्या लिख लो? x प्लस एच, ये लिख लिया। बिल्कुल आसान बात है ये तो। अब हम यूज किसको करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज कर लेता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल बताना मुझे क्या होता है? तो आंसर है डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं आप? लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और होल डिवाइडेड बाई क्या? एच। ये चल रहा है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है? ए की पावर एक्स प्लस एच। बिल्कुल आसान बात है ये तो। माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? ए एक्स, ए की पावर एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है? एच। ठीक है, नाउ लिमिट एच टेंस टू 0। बिल्कुल आसान चल रहा, देखना यहाँ पर ये प्लस का साइन है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ए की पावर एक्स अलग और ए की पावर एच अलग, ऐसा लिख सकता हूँ। बिल्कुल आसान सी बात बता दी है तो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ए की पावर एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक, तो मैंने कॉमन ले लिया। डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 ए की पावर एक्स कॉमन। ए की पावर एक्स कॉमन आ गया तो क्या बचा? ए की पावर एच माइनस 1। ठीक, ए की पावर एच माइनस 1 और होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है? एच। ठीक, ये आ गया, ये समझ आ गया। ठीक, अब इसके बाद लिमिट लगानी है तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर तो एच वाला टर्म है नहीं, ठीक है, तो इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ। यहाँ तो लिमिट लगानी नहीं है मुझे, तो मैंने इसको बाहर लिख लिया ए की पावर एक्स। और लिमिट किस पर लगा रहा हूँ? लिमिट एच टेंस टू 0 ए की पावर एच माइनस 1 अपॉन में क्या? एच। अच्छा, इक्वल्स टू, देखिए ए की पावर एक्स ऐसे ही ठीक है, और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई। क्या आइडेंटिटी बनी है? लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 ए पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। ये किसके इक्वल होगा? लॉग ए के इक्वल। किसके इक्वल होगा? लॉग ए के इक्वल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉग ए। ये बन जाएगा। ठीक, और ये सब किसके इक्वल चल रहा था? डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स के इक्वल चल रहा था। ठीक, अब डी ओवर डी एक्स ऐसे ही ठीक है। एफ एक्स किसके इक्वल था? ए की पावर एक्स के। तो यहाँ पर लिख लिया ए की पावर एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स लॉग ए। ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी आपने इस फॉर्म में पढ़ी होगी, ध्यान रखना। लिमिट एच टेंस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है? लॉग ए के इक्वल। ये ठीक है, तो वो आइडेंटिटी आप देखो, यही वाली फॉर्म, यही फॉर्म बन गई। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ए। ये ठीक, इसी तरह से आप एक और आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिए आप। नेक्स्ट थ्योरम है मेरे पास, थ्योरम नंबर 10। द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स इज ई की पावर एक्स। ठीक है, अगर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव करा दें तब भी क्या आंसर आता है? ई की पावर एक्स ही रहता है, वो उसमें चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे करना है इसको प्रूफ। प्रूफ देखिए, बिल्कुल आसान वाला प्रूफ दिखाता हूँ आपको। प्रूफ क्या है? फंक्शन है मेरे पास e की पावर x। क्या फंक्शन है? e की पावर x, और मुझे ज़रूरत किसकी पड़ेगी बताइए? x प्लस एच की, तो x प्लस एच लिख लिया। ठीक, x की जगह क्या? x प्लस एच। अच्छा, अब किसको यूज करोगे बताओ?
फर्स्ट प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे ये। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज गिवन बाय क्या, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक, बिल्कुल आसान से चल रहा है ये। लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, e की पावर x प्लस एच। ठीक, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, e की पावर x, और होल डिवाइडेड बाय क्या, h। देखिए लिमिट, इसको आगे सॉल्व करिए, इसको हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, e की पावर x अलग और e की पावर h अलग, और साथ में माइनस का e की पावर x चल रहा है, ये इन दोनों को सेपरेट करके लिख दिया। ठीक, अब इसके आगे लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने e की पावर x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, e की पावर h माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाय क्या, h। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या 0, e की पावर x, यहाँ पर जो मुझे लिमिट लगानी है वो किस में लगानी है, h में, तो e की पावर x तो मैं बाहर लिख सकता हूँ। ठीक, और क्या बचेगा अंदर, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, और इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, 1। क्या कहते हैं, 1। e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, h टेंस टू 0 को हम क्या कहते हैं, 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर x इंटू इसकी वैल्यू क्या रख दी, 1, और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स के। ठीक है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, e की पावर x, तो यहाँ पर लिख लिया e की पावर x। फाइनली डी ओवर डी एक्स ऑफ e पावर x किसके इक्वल होता है, तो आंसर है e की पावर x के इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, ये आइडेंटिटी हमने यूज की है कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको ये वाली आइडेंटिटी भी याद रखनी है, लिमिट क्या होना चाहिए, x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये किसके इक्वल होता है, log a के इक्वल होता है। तो ये लिमिट की एक आइडेंटिटी ये आपको याद होनी चाहिए इसको प्रूफ करने के लिए, और दूसरी आइडेंटिटी जो आपको याद होनी चाहिए वो ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x व्हेन x टेंस टू 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ठीक है, तो जब हमने डेरिवेटिव किया, सपोज करिए हमने इनपुट क्या दिया, हमने इनपुट दिया a की पावर x। ठीक, तो बताइए आउटपुट क्या आएगा, तो आंसर है a की पावर x log a, ये आंसर आएगा। अगर हमने इनपुट दिया e की पावर x, तो डेरिवेटिव से जब पास होगा तो वो क्या आंसर देगा, e की पावर x। ठीक, e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर x, ये समझ आया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट एक और थ्योरम दिखाता हूँ आपको। थ्योरम नंबर है मेरे पास 11, द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। तो देखिए कैसे करेंगे प्रूफ बहुत आसान है इसका। कैसे करेंगे, फंक्शन है मेरे पास लॉग एक्स, ठीक है, इसका बेस अगर मैंने नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा, e। ठीक, अच्छा, और किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, x प्लस एच की, तो लॉग x की जगह क्या, x प्लस एच, ये लिख लिया, ये समझ आया। ठीक, अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, तो आंसर है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल होता है किसके, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय क्या, h, ये हुआ करता है। ठीक, अब इसके आगे लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच क्या, लॉग x प्लस एच। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सी बात, माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी, लॉग x, ये लिख लिया, और होल डिवाइडेड बाय क्या, h, ये लिख लिया, ये समझ आया। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, लॉग अगर कहीं पर लिखा हुआ है लॉग
m अपॉन n, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है, log m माइनस log n, ऐसा होता है। तो अगर कहीं पर log m माइनस log n लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n। ऐसे यहाँ पर log m माइनस log n क्या लिख सकते हैं, log m अपॉन n, ठीक है। लिख देता हूँ लिमिट s टेंस टू 0 log x प्लस h अपॉन में क्या, यहाँ पर log x, यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा, x, क्या आ जाएगा, x। देखिए log m माइनस log n, m अपॉन में क्या आ जाता है, n। ऐसे यहाँ पर log m माइनस log n है, ये x इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। और होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है बताइए, h चल रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर log x, अच्छा इस x को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। जब मैं इस x को सेपरेट करूंगा तो इस x के नीचे अलग आएगा, इसके नीचे अलग आएगा, और इस होल के नीचे क्या चल रहा है, h। क्या कर दिया, इस x को सेपरेट कर दिया, ठीक है। सेपरेट कराइए, क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, 1 log, ये बन जाएगा 1 प्लस h अपॉन x, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, h चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर log 1 प्लस h अपॉन x चल रहा है, ठीक। यहाँ पर मैं नीचे लेकिन h चल रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि नीचे भी क्या आ जाए, x आ जाए, क्या आ जाए, x। तो x अगर नीचे चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, और वो वाला जो x है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये, ठीक। क्या कर दिया, फिर से सुनना ध्यान से, ये टर्म ये लिखा हुआ है, इस h को h के साथ, क्योंकि यहाँ भी h अपॉन x है तो मैं चाहता हूँ यहाँ भी h अपॉन x बन जाए, तो इसके लिए मैंने x से डिवाइड कराया और x से मल्टीप्लाई, और वो वाला x ये लिखा हुआ है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद देखिए आगे कैसे करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x। अगर x टेंस टू 0 हो और लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x, और अपॉन में क्या चल रहा हो प्यारे बच्चों, x, तो उसका आंसर कितना होता है, 1। ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी है, ये लिमिट की आइडेंटिटी है, log x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो वही आइडेंटिटी यहाँ पर बन रही है, log 1 प्लस x अपॉन x, और लिमिट क्या चल रही है, s टेंस टू 0, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो देखिए क्या बन जाएगा, इसके बाद 1 अपॉन x ऐसे ही, ठीक है। इस सब का आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक। तो इनटू में क्या लिख दिया, 1, तो फाइनल आंसर कितना आया, 1 अपॉन x। और ये सब किसके इक्वल चल रहा था, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स के, और डी ओवर डी एक्स ऐसे ही, ठीक है। एफ एक्स किसके इक्वल था, log x के, log x, और किसका आंसर कितना आया, 1/x। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ से देखिए log x माइनस log x प्लस h माइनस log x चल रहा था, ये log m माइनस log n बना तो ये बन जाता है m अपॉन n, ये। फिर इस x को सेपरेट कर दिया, ठीक। यहाँ से ये कट गया, क्या बचा, 1। अब हमने कहीं पर ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है कि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल बन जाता है, 1 के। तो जो नंबर यहाँ पर लिखा हो वही यहाँ होना चाहिए, ठीक। तो हमने देखा कि यहाँ पर h अपॉन एक्स लिखा है और यहाँ h लिखा है, तो यहाँ भी h अपॉन एक्स होना चाहिए। तो इसके लिए हमने अपनी तरफ से डिवाइड कराया और अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कराया। अब ये वाली फॉर्म ये बन चुकी, और इस फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 1, और आगे क्या चल रहा था, 1 अपॉन एक्स। तो आंसर क्या आया, 1 अपॉन एक्स। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। तो यहाँ पर अभी आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ी। सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी कि अगर a की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं तो ये आता है, e की पावर x का करते हैं तो ये आता है। तो सोचिए अगर डेरिवेटिव में अगर मैं यहाँ पर log x को एज अ इनपुट दूँ तो वो कितना आंसर दे देता है उसका, 1/x। ये ओके। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम नंबर 12।
अभी तक हमने जो ऑपरेटर देखा था, अगर हम डेरिवेटिव को एक मशीन मान लें, उसमें इनपुट दे रहे थे, उससे आउटपुट मिल रहा था, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लिया, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन का देख लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देख लिया, कांस्टेंट फंक्शन का देख लिया। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखना चाहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो हमें समझ में आता है कि अगर हम साइन एक्स इनपुट दें तो कॉस एक्स मिलता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स दे तब क्या निकल कर आएगा। ठीक, तो उसको देखिए ध्यान से। अच्छा, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ, थ्योरम नंबर है हमारे पास 12, जिसमें फंक्शन है मेरे पास साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, जब भी कोई फंक्शन आता है उसे आप y के इक्वल मान लिया करो। किसके इक्वल? y के। ठीक है, क्वेश्चन को भी जब मैं कराता हूँ तो y के इक्वल ही क्वेश्चन को लिखवा लेता हूँ। ठीक, यहाँ से ये साइन इनवर्स है, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? साइन y। इधर क्या बचेगा बताइए? x। ये आपके सामने आ जाएगा। ये समझ में आता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े हैं। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से x किसके इक्वल आ चुका है बताइए? साइन y के इक्वल आ चुका है। x किसके इक्वल आ चुका है? साइन y के। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करा रहे हैं हम? x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करा रहे हैं। ठीक है, कराइए। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका कराओगे बताओ? x का। इधर भी डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव कराओगे किसका? साइन y का। ऐसे ही तो कराओगे। ठीक, यहाँ dx से dx कैंसिल, क्या बचा? 1। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है? 1। बिल्कुल सिंपल है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, साइन y जो होता है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस y। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉस y। ये, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पर ये किसका फंक्शन है? y का। तो अगर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पर x होना चाहिए था, तो यानी कि ये x की जगह आ गया। तो जो x की जगह आता है उसका द्वारा डेरिवेटिव करते हैं। ये आपने चेन रूल पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डी ओवर डी एक्स ऑफ y। फिर से साइन y का डेरिवेटिव क्या? इसको आप थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो ये x लिखा हुआ है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आता? कॉस x। और जो x की जगह आया है उसका फिर से डेरिवेटिव होगा। ये हमने चेन रूल पढ़ा है। ठीक, अच्छा, अब आगे कॉस y यहाँ ला सकता हूँ। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस y, ये किसके इक्वल चल रहा है? और डी वाई बाई डी एक्स के, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये समझ आया आपको? ठीक, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही ठीक है ये। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x साइन y देखिए किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? x के इक्वल है। तो cos y किसके इक्वल होता होगा? cos y। तो आंसर है, cos का फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर y। cos x किसके इक्वल होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर x के। ऐसे तो पढ़ा है आपने। तो आप ऐसे सोचिए कि अंडर ऐसे, ठीक है, 1 माइनस साइन y को हम क्या लिख सकते हैं? x, और इसका क्या चल रहा है? तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर साइन y x के इक्वल है तो cos y किसके इक्वल होता होगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ये समझ आया? ठीक, तो यहाँ पर 1 अपॉन cos y की जगह हमने लिख दिया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऐसे ही ठीक है। y किसके इक्वल था? साइन इनवर्स x के। तो यहाँ पर y की जगह लिख दिया साइन इनवर्स x, और ये सब किसके इक्वल आया? 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे किया? फिर से समझिए। सबसे पहली चीज़, फंक्शन मेरे पास क्या है? साइन इनवर्स x। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो फंक्शन को आप y के फॉर्म में लिख लिया करिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स x आ गया। ठीक है, अब यहाँ से साइन इधर ला सकता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा? साइन y किसके इक्वल आ गया? x के। x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? साइन y के। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करा दो। जब आप डिफरेंशिएशन कराओगे तो डी ओवर डी एक्स ऑफ x कराओगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन y कराओगे। अब यहाँ पर क्या होगा? y को x की तरह ट्रीट करोगे तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, और जिसको x की तरह ट्रीट किया है उसका दोबारा से होगा। ठीक है, ये cos y नीचे आ जाएगा, है ना? अच्छा, तो 1 dy बाई डी एक्स 1 अपॉन cos y,
और कॉस वाई किसके इक्वल होता होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के इक्वल होता होगा। और साइन वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स के, है ना। तो यहाँ पर साइन वाई की जगह एक्स लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कहीं कॉस वाई लिखा हो उसे ये लिखा जा सकता है, तो कॉस वाई की जगह ये लिख दिया। और वाई किसके इक्वल था, साइन इनवर्स एक्स के, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आपको एक और समझाता हूँ तब आपको बात और ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए ध्यान दीजिए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो आंसर है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए फंक्शन मेरे पास क्या है बताइए, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, यहाँ पर फंक्शन को मैंने क्या लिख लिया, y, कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ से ये इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा बताइए, कॉस वाई, और इधर क्या चल रहा है बताइए, एक्स। कॉस इधर आ गया तो इधर क्या बचा, एक्स। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंसिएशन करा रहा हूँ, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड करा रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बोथ साइड्स। ठीक है, कैसा करा लेते हैं, तो ध्यान दीजिए, आप डी ओवर डी एक्स कराएंगे किसका, एक्स का कराएंगे, और डी ओवर डी एक्स कराएंगे किसका, कॉस वाई का, मतलब डेरिवेटिव कराएंगे कॉस वाई का, डेरिवेटिव कराएंगे एक्स का। अच्छा, यहाँ पर डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, क्या बचा, 1। अच्छा, यहाँ पर कॉस वाई का कराना है लेकिन डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको हम एक्स की तरह ट्रीट कर लें थोड़ी देर के लिए। तो कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स, और एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, और जो एक्स की जगह आता है उसका फिर से डेरिवेटिव होगा। ये चेन रूल है, हमने पढ़ा है। ठीक, अच्छा, नाउ डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही, ठीक है, 1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा माइनस का साइन वाई। ये समझ आया आपको। ठीक, अब ध्यान दीजिए, कॉस वाई किसके इक्वल है, कॉस वाई किसके इक्वल है, एक्स के, इस बात को याद रखना। तो बताइए साइन वाई का फॉर्मूला कॉस के टर्म में क्या होता है, तो आंसर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर, यानी कि साइन वाई को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म में। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही, ठीक है, इक्वल्स टू -1 अपॉन साइन वाई की वैल्यू कितनी, एक्स के टर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लास्ट में इसको किस में चेंज कर लेते हैं, एक्स में। क्यों, क्वेश्चन में जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ठीक है ना, तो हम अपने आंसर को किस फॉर्म में देंगे, एक्स की फॉर्म में, इसलिए हम लास्ट में चेंज कर लेते हैं। ये समझ आ रहा है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम नंबर 14 देखिए आप, बिल्कुल आसान वाली। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, आंसर इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, करके दिखाता हूँ। प्रूफ क्या है मेरे पास, प्रूफ ये है कि अगर मेरे पास फंक्शन है tan इनवर्स एक्स, ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको y के इक्वल मान लेता हूँ। ओके, ये tan इधर आ जाएगा, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan बन जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, x। अब मैं क्या करा रहा हूँ, डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में करा रहा हूँ, x के रेस्पेक्ट में, कहाँ पर, बोथ साइड्स। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बातें चल रही हैं। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ tan y with respect to x and derivative of x with respect to x, ये। अच्छा, यहाँ पर dx से dx कैंसिल, क्या बचा, 1, या आप समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1। ठीक, यहाँ पर देखिए, हम tan x का हम पढ़कर आए हैं, या हम ऐसा समझें कि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको y को थोड़ी देर के लिए x मान लूँ। ठीक है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आंसर है सीकेंट स्क्वायर x, और y x की जगह क्या चल रहा है, y, और जो x की जगह चल रहा होता है उसका हम फिर से करते हैं, दिस इज चेन रूल। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर वाई। ये समझ आया आपको, बिल्कुल आसान सी चीजें चल रही हैं। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन
सेक स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? आंसर है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के, ये आपने पढ़ा है। इसी तरह से सेक स्क्वायर वाई किसके इक्वल होता होगा? तो आंसर है 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई के, ये ठीक 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई के इक्वल आ जाएगा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस टेन वाई, ध्यान दीजिए टेन वाई किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है, तो टेन वाई की वैल्यू मैंने एक्स पुट कर दी और स्क्वायर चल रहा है तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, वाई हम क्या लेकर चले थे? टेन इनवर्स एक्स, ये इक्वल्स टू में क्या आ गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स? आंसर इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आया। तो ये जो मैंने आपको अभी तक साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कराया है, ये मैंने इनको इनकी लिमिट के अंदर कराया है, इनके डोमेन के अंदर कराया है जहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो क्योंकि क्लास 12th लेवल पर जो हम क्वेश्चन में डील करते हैं वो इनके डोमेन के अंदर ही होते हैं जहाँ पर वो एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हम इनके फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर लेंगे। ठीक है, तो फिर से अगर ये एक ऑपरेटर है डेरिवेटिव का, ये एक मशीन है डेरिवेटिव को शो करती है, तो बताइए अगर मैं यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इनपुट दे दूँ तो ये मुझे क्या देगा? आंसर है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स दे दूँ तो आंसर है फॉर्मूला यही रहेगा, बस माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स दे दूँ तो आंसर है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर देता है। बिल्कुल आसान है, ये समझ आया? ठीक है, इसी तरह से आगे देख लेते हैं। ध्यान दीजिए थ्योरम नंबर 15, द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये हम जानना चाहते हैं कि क्यों होता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों होता है? ठीक है, तो देखो कर लेते हैं इसको। प्रूफ क्या है? तो प्रूफ ये है कि मेरे पास अगर फंक्शन है कॉट इनवर्स एक्स, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ये मान सकता हूँ वाई, ठीक है मान लिया, ये लेट मैंने कर लिया। ठीक, ये कॉट इनवर्स इधर आएगा तो कॉट बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात है ये तो। अब इसके बाद क्या करते हैं, सारे स्टेप वही सेम चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं कि अब हम कराएंगे डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में? आंसर है एक्स के रेस्पेक्ट में। कहाँ पर कराओगे? बोथ साइड्स कराएंगे। ठीक, बिल्कुल आसान सी बात, करा दो। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट वाई इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, बिल्कुल आसान सी बात। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, क्या बचा? 1। ठीक, कॉट एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर को इसको। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव प्यारे बच्चों होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स की जगह यहाँ पर क्या है? वाई, और ये एक्स की जगह आया है इसलिए इसका फिर से डेरिवेटिव होगा, चेन रूल। ठीक, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये टर्म इधर आएगा डिवाइड में, माइनस कोसेक स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा। ये समझ आया? बिल्कुल आसान से चल रहा है। ठीक, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही ठीक है, इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर वाई। ये क्या होता है? ये तो मैंने कहीं पर पढ़ा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई। फिर से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा वही लिख दिया मैंने यहाँ पर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, बिल्कुल आसान सी बातें चल रही हैं। माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट वाई। कॉट वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स। ठीक है, तो मैंने कॉट वाई को लिख दिया एक्स, और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर आएगा। और डी ओवर डी एक्स वाई, वाई किसके इक्वल है? कॉट इनवर्स एक्स के, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये मैंने पूरा चेंज कर दिया, वाई को किस में चेंज कर दिया? एक्स में। ये देखिए, है ना? ठीक है, सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स? आंसर इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप याद रखना, जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपसे पूछूंगा तो आपको इसका आंसर देना है। ठीक, अब इसके बाद एक और आसानी सी चीज कर लेते हैं। देखो, कॉट के बाद नेक्स्ट मेरे पास है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स? आंसर इज 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
और फिर से ये जितने भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं वो इनकी डिफाइंड डोमेन में किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर से तो प्रूफ क्या है, फंक्शन है मेरे पास sec इनवर्स x, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लो, मान सकता हूं, है ना। अच्छा, ये यहां पर sec इनवर्स है, इधर आएगा तो sec बन जाएगा, sec y इक्वल्स टू क्या, x। स्टेप वही रहेंगे, बिल्कुल आसान वाले स्टेप रहेंगे, देखना डिफरेंशिएशन कराएंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, बोथ साइड्स। बिल्कुल आसान सी बातें कर रहा हूं ये तो, ठीक। अब इसके बाद डेरिवेटिव करा दो, डी ओवर डी एक्स किसका, sec y का, और डेरिवेटिव किसका, x का। डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, या dx से dx कटा तो क्या बचा 1। अच्छा, sec y का सोचिए आप, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा sec x tan x, यहां पर x की जगह क्या चल रहा था y, तो मैंने यहां पर y लिखा है, और क्योंकि ये x की जगह आ रहा है इसलिए इसका फिर से होगा, ये समझ आया, ठीक। अब dy बाई dx ऐसे ही, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन, हाँ बताइए, sec y tan y, ये इधर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, ठीक। अब इसके बाद देखना ध्यान से, dy बाई dx ऐसे ही, ठीक है, dy बाई dx ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, 1 अपॉन, यहां पर sec y जो लिखा हुआ है इसको मैंने ऐसे ही लिख सकता हूं, ठीक। tan y को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है, हमने कहीं पर पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ करता है sec स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा है। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या आती होगी, तो आंसर है sec स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर जाता होगा माइनस में, और स्क्वायर हट के क्या आ जाता होगा, रूट। tan थीटा किसके इक्वल होता है, sec अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो वही चीज मैं tan की जगह यहाँ पर लिख सकता हूँ, tan y को बताना मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट sec स्क्वायर y माइनस, ऐसा लिख सकता हूँ, ये समझ आया, ठीक। अब इसके बाद 1 अपॉन sec y कहाँ है, ये sec y को x लिख सकते हैं, x की टर्म में ये, ठीक है, और यहाँ पर sec y फिर से x स्क्वायर और माइनस 1, और जब ये y, इन y को x के टर्म में चेंज किया है तो यहाँ वाले y को भी चेंज करिए, y किसके इक्वल है, sec इनवर्स x के, ये। सो दिस इज योर आंसर। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x, आंसर इज 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, बिल्कुल सिंपल है, ठीक। इसी तरह से एक डेरिवेटिव आप और देख सकते हैं, और वो डेरिवेटिव है हमारे पास cosec इनवर्स x का, ठीक। देखिए ध्यान दीजिए, प्रूफ। नेक्स्ट मेरे पास 15 के बाद हमने कौन सी थ्योरम पढ़ी, 16, ठीक है। 16 के बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर कौन सी है, 17, और 17 नंबर थ्योरम क्या है, cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। प्रूफ कर लेता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहले फंक्शन मेरे पास क्या है, cosec इनवर्स x, ये मेरे पास फंक्शन है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं लेट कर लेता हूँ किसके इक्वल, y के इक्वल, प्रोसेस वही रहेगी सेम, ठीक। y इक्वल्स टू cosec इनवर्स x, ये चल रहा है, ठीक, छोटी सी बात है ये तो। अब यहाँ से cosec इधर लेकर आइए, cosec इनवर्स इधर आएगा तो cosec बन जाएगा, इधर क्या चल रहा है x। बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं हम बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीजें चल रही हैं ये, ठीक है। कराइए डेरिवेटिव ऑफ cosec y, डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक। cosec y का डेरिवेटिव क्या होता है ये हम जानेंगे, यहाँ से यहाँ काट दिया, ये 1 बचा है। cosec y का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आंसर है माइनस का cosec y और cot y, क्या होगा, माइनस का cosec y एंड cot y, ठीक है, ये हुआ करता है, बिल्कुल आसान सी बात है ये। क्योंकि ये x की जगह आया है तो इसका डेरिवेटिव फिर से होगा d ओवर dx किसका, y का, बिल्कुल सिंपल है। cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, cosec माइनस का cosec x cot x, और x की जगह y आ रहा है
तो y का दोबारा होगा, चेन रूल लगा दिया। ठीक, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस का कोसेक y एंड कॉट y। ये समझ आया? ठीक, अब dy बाई डी एक्स ऐसे ही ठीक है, माइनस 1 अपॉन कोसेक y भी ऐसे ही ठीक है, ये माइनस लिख लिया 1 अपॉन कोसेक y। इस कॉट y को हम क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के स्क्वायर होता है, इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर कॉट थीटा किसके इक्वल होता होगा? अंडर रूट 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, जनरल आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में कहीं पर पढ़ी होगी। कौन सी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये पढ़ा है, ये 1 उधर ले जाओ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या आ जाता होगा? अंडर रूट आ जाता होगा। तो इस बात का मतलब ये है कॉट y को लिखा जा सकता है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर y माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक, माइनस कोसेक y किसके इक्वल है? x के इक्वल है, यहाँ पर मैंने x लिखा, अंडर रूट फिर से x के इक्वल है, स्क्वायर चल रहा है, माइनस 1। इसको चेंज कर लिया x में, इसको भी चेंज करिए। y किसके इक्वल है? कोसेक इनवर्स x के। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x? आंसर इज माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। और अगर हम इसको फिर से समराइज करें तो अगर हम इनपुट देते हैं कौन सा? कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x का इनपुट देने पर डेरिवेटिव उसे क्या बना देता है बताइए? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम सेक इनवर्स दे दें तो सेक इनवर्स x अगर इनपुट दे दें तो डेरिवेटिव की प्रोसेस के बाद वो क्या निकल कर आता है? तो आंसर है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर हम इनपुट कोसेक इनवर्स x दे दें तो वो डेरिवेटिव की प्रोसेस के बाद क्या बन जाता है? माइनस का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला यही रहता है, बस माइनस का साइन आ जाता है। ठीक, तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 70। देखिए क्लास 12th में जो एडिशनल फॉर्मूले जो आपने थ्योरम्स पढ़ी हैं वो कौन कौन सी थ्योरम है उनकी समरी आप देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला आपने फॉर्मूला पढ़ा है डी ओवर डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, ये कितना होता है? तो आंसर है ए की पावर एक्स लॉग ए। और अगर यहाँ मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो बेस ई माना जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर से डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना होता है? ई की पावर एक्स। फिर हमने जो नेक्स्ट थ्योरम की थी वो हमने की थी डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, वो कितना होता है बताओ? 1 अपॉन एक्स। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट थ्योरम पढ़ी, वो होती है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स? तो आंसर है यही रहेगा, बस माइनस का साइन और आ जाता है। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताइए क्या होता है? तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव होता है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट हमने थ्योरम जो पढ़ी वो उसमें हमने देखा कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? तो आंसर है यही आंसर बना रहेगा, बस इसके आगे माइनस का साइन आएगा। ये हमने पढ़ा। ठीक, और इसके बाद हम नेक्स्ट पहुंचे थे थ्योरम नंबर 16 पर, और वो थ्योरम हमने पढ़ी थी सेक इनवर्स एक्स की थ्योरम। वो क्या होता है? तो आंसर है ये 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हुआ करता है। और व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स? तो जब हमने थ्योरम नंबर 17 पढ़ी तो उसमें हमने देखा ये होता है माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला यही रहता है, बस माइनस का साइन आ जाता है। तो आपने क्लास 11th के लिए थ्योरम पढ़ी, उन थ्योरम में आपने 8 थ्योरम देखी, और 8 थ्योरम के बाद अब जो नेक्स्ट थ्योरम देखी है आपने, वो जो थ्योरम है वो क्लास 12th के लिए है। तो क्लास 12th में एडिशनल जो फॉर्मूले यूज होते हैं
वो ये फॉर्मूले हैं। हर एक स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करूँगा तो आपको ये डायरेक्ट वहाँ पर पता होना चाहिए।